इस दुनिया में दो चीज़ ऐसी है जिससे हर रोज़ थोड़ी थोड़ी नरिशमेंट की ज़रूरत है। इस दुनिया में दो चीज़ें ऐसी है जिसमें हाइजीन बहुत मैटर करता है। इस दुनिया में दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप इसे रोज़ रोज़ करो तो एक दिन जाके आप थोड़ा बहुत उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। इस दुनिया में दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुश रखती है। हाय, मेरा नाम जिया है, आप मेरे साथ ख्यालों वाली खिड़की में हैं। खाना और रिश्ता, ये दोनों हमेशा थोड़ा स्लोली, धीमे धीमे, धीमी आंच पे ही पकते हैं, वरना रोटी जल जाएगी, वरना रिश्ता बिगड़ जाएगा। और खाना और रिश्ता, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इंसान की जिंदगी में। खाना जो हमारी ज़बान को जायका देता है, रिश्ता जो हमारी जिंदगी को स्वाद देता है। फिर भी हमें कभी कभी शिकायत होती है, आज यार ये नहीं खाना है, आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। अब पहले वाला मजा नहीं है रिश्ते में, अब वो स्पार्क कम हो गया है। मैं खाने की एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर हाँ, मैं अपनी जिंदगी में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन रिश्तों में देखे हैं, जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और इस हिसाब से मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल कर पाई हूँ अब तक, मैंने एक चीज नोटिस की है कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। बी दैट फ्रेंडशिप हो, प्यार हो, रिलेशनशिप हो, एनीथिंग, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है। आपको उसको परफेक्ट बनाना नहीं है, सही करना है। ये परफेक्शन और सही के बीच का पतला सा थोड़ा सा डिफरेंस है जिसे हम कभी कभी भूल जाते हैं। लाइफ भी परफेक्ट नहीं होती, जीने लायक बनती है। परफेक्ट कुछ भी नहीं है यार। शादी भी परफेक्ट नहीं होती, शादी सही होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो जोड़ियां भी परफेक्ट नहीं मानती कि ये जोड़ी बहुत परफेक्ट है। नहीं, जोड़ी सिर्फ एक ही परफेक्ट होती है, वो है चप्पल की। चुभने नहीं चाहिए पैरों में, इसलिए चप्पल की जोड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। बाकी शादी, रिलेशनशिप सही होने चाहिए, परफेक्ट नहीं। और ये सब कुछ हमें करना पड़ता है, हमें इसमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। बट स्टिल हमें खुद ही बहुत सारी उम्मीदें दूसरों से होती है जब हम रिलेशनशिप में होते हैं। चाहे वो दोस्त हो, यार हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, हम अक्सर हमारे सारे एक्सपेक्टेशन दूसरों के ऊपर थोपते हैं। पता है, हम आए दिन सुनते हैं कि अब वो पहले वाला मजा नहीं है हमारे रिश्ते में। ये सबसे बड़ी बात है कि आप खुद ही अपने रिश्तों में वो स्पार्क खो चुके हो। पता है इसका रीजन क्या है? हमें वो पहले वाला मजा अब रिश्ते में क्यों नहीं मिलता है, ऐसा हमें लगता है। हम अभी भी कंपेयर कर रहे हैं। जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं, जानते हैं, तो उसके प्रति हमारा आकर्षण अलग होता है, वो फेज अलग होता है। उसके बारे में वो कुछ जानना, उसकी नई नई चीजों से आकर्षित होना, वो फेज अब कैसे हो सकता है? वो स्पार्क अलग था, ये सफर अलग है। और जब आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो तो हर चीज नई होती है। जैसे उसके लिए पहली है, आपके लिए भी पहली होती है। लेकिन जैसे जैसे आप एक दूसरे से मिलते हो, एक दूसरे के बारे में जानते हो, एक दूसरे के वाइब को पहचानते हो, आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो, फिर कुछ नया नहीं रहता। आप एक दूसरे की आदतों के साथ अपने आप को ग्रो करते हो। तो पहले ये डिफरेंस निकाल दो कि अब वो पहले वाला मजा नहीं है। There is a spark inside you also, but you are comparing yourself with that first phase of your life, of your relationship. So पहले से कंपेयर करना छोड़ दो। आप उसके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, सो आप अपग्रेड हो रहे हो। अब उसको आपके बारे में सब पता है, आपको उसके बारे में सब पता है। स्पार्क आप डालोगे एक दूसरे के साथ। एक दूसरी बहुत बड़ी गलती करते हैं हम रिलेशनशिप में। हमें ऐसा लगता है कि झगड़े होते हैं तो बुरी बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो बुरी बात है, इससे हमारा रिलेशनशिप खराब है। नहीं, खराब है। झगड़े तो बहुत अच्छे होने ही चाहिए। इससे आपके अंदर का जितना भी स्ट्रेस है, एक दूसरे को लेकर जो भी आपके अंदर की बिलीव्स हैं, झगड़े में ही बाहर आते हैं। हाँ, ब्लेम नहीं होना चाहिए एक दूसरे की गलतियों को लेकर, एक दूसरे को हमेशा सुनाना नहीं चाहिए। फिर वो ब्लेम गेम का लेयर नहीं बनना चाहिए कि तुमने 10 महीने पहले ऐसा किया था, अभी तुमने 2 दिन पहले तुम ऐसा बोली थी। क्योंकि जब भी झगड़े होते हैं तो हम वो पिछला सारा सब कुछ हिसाब किताब इसी झगड़े में निपटाना चाहते हैं। प्रॉब्लम वहां होती है।
सो जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जब भी झगड़ा हो, आप एक दूसरे का सामना कीजिए और कहिए कि हाँ मुझे बात अच्छी नहीं लगी है, तुमने जिस तरह से बात की है, या तुमने इस सिचुएशन में ये किया मुझे अच्छा नहीं लगा है, बट मैं इस सिचुएशन में अभी हूँ तुम्हारे साथ, क्या तुम्हें बात करके इसे सॉल्व करना है? आई एम देयर, आई एम हियर टू लिसन यू आउट। मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ, तुम क्या और किस पॉइंट पे ऊपर बात करना चाहते हो, लेट्स टॉक इट आउट, चलो बात करते हैं, चुप मत रहिए। स्पेशली लड़कों को तो बहुत ही ऐसा होता है कि वो चुप रहेंगे और लड़कियां रोती रहेंगी। प्लीज डोंट डू दिस, अलाउ योर सेल्फ टू लिसन ईच अदर। मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज सुनने से लोग एक दूसरे को समझते हैं। मैं जैसी हूं ना, तुम मुझे बिल्कुल वैसा रहने देते हो। ये किसी भी रिश्ते के लिए कितनी बड़ी बात है, पर हम गलतियां करते हैं कभी कभी, हम नहीं चाहते पर बाय डिफॉल्ट हम अक्सर किसी दूसरे के हिसाब से ढलना चाहते हैं, उसकी खुशी के बारे में, उसे ऐसा पसंद है, नहीं वो थोड़ा इस टाइप का है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसे अच्छा लगे, मैं उसके लिए करना चाहती हूँ। इट्स वेरी गुड कि आप इस रिश्ते में अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट यू वांट टू मेक समबडी हैप्पी, या राइट, आपको किसी और के लिए करना अच्छा लगता है, वो चीज़ अलग है, इट्स योर चॉइस। लेकिन आप ऐसा करेंगे और वो खुश रहेगा तो आप बदलना चाहते हो अपने आप को किसी और के लिए। दैट इज नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप, राइट? क्योंकि फिर आप कितनी लेवल तक, कितनी हद तक किसी और के लिए अपने आप को ढालोगे, और सामने वाले को फिर आप आदत दे रहे हो कि हाँ मैं तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट कर लूंगी, मैं तुम्हारी खुशी का ख्याल रखूंगी, तो वो कब तुम्हारी खुशी का ख्याल रखेगा? डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर समवन। इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स अबाउट ओनली हिम, इट्स अबाउट ओनली यू। सो अगर आप सचमुच इस रिश्ते में कुछ चाहते हैं तो अलाउ योर सेल्फ, आप जो हैं बिल्कुल वैसे रहें।